Good morning, class 8th. Yesterday we have studied about the causes for the rebellion. But today we will learn about the next further classes. Mutiny becomes a popular rebellion. कि किस तरीके से mutiny यानी सेना की छोटा सा ग्रुप जो था क्या बन गया, एक बड़ी सी रिवेलियन में कन्वर्ट हो गया. देखिए, एक तो चीज ये थी, इसका पहला रीजन कॉमन एनिमी. कॉमन एनिमी से मतलब ये है कि सारे जितने भी चाहे पीजेंट हैं, इवन नवाब हैं, इवन सिपाही है, सबकी जो है एनिमी कौन था, शत्रु कौन था, ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिशर्स थे. तो एक तो ये चीज हो गई थी. दूसरी चीज, पीपल नीड टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस. इसके अलावा सभी लोगों को क्या जरूरत थी कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करना था, क्योंकि हर तरफ से लोग क्या थे, असंतुष्ट थे, है ना. चाहे किसान हो चाहे सिपाही हो, सब असंतुष्ट थे. तो उनको आपस, लेकिन अब करना क्या है, इसके लिए उन लोगों को आवश्यकता थी कि वो आपस में बातचीत करें, शुरुआत करें, अपनी अपनी बात रखें. तो आफ्टर 100 years कंपनी फेज ए मैसिव रिबेलियन. तो अब 1600 में एंट्री हुई थी और 1857 में आकर जो है रिबेलियन हुई है. इट मींस रिवोल्ट 1857 जो हुई है 1857 ईयर में आके हुई है. तो उसकी जो है लोगों को क्या, मतलब जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, उसको अब एक बुरी तरीके से इस चीज को फेस करना पड़ गया. सिपाहीज मिडनाइट इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ. अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, जगह जगह उन लोगों ने मीटिंग्स करी और शुरुआत कहाँ से हुई, मेरठ से. ठीक, मतलब ऑल ओवर इंडिया सभी तबके के लोग आपस में कि अब हमें आवाज उठानी है, हाँ हम भी परेशान है, हाँ हम भी परेशान है, अब हमें आवाज उठानी है. तो इस चीज की शुरुआत हुई मेरठ से. बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनिज्म. तो इस तरीके से बड़ी सी आर्म फोर्स जो है एक उसमें हमारे कॉलोनिज्म के रूप में स्टार्ट हुई. ठीक, तो इसमें देखिए इधर रिवोल्ट ऑफ, कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 है दैट अकर्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया was a result of the discontent and resentment of the people against British conquest and administration since 100 years. यानी सालों से जो अंदर से असंतुष्टि थी वो एक तरीके से फूट पड़ी थी और ये शुरुआत हो गई थी. जो डेट थी शुरुआत की वो क्या थी, द रिवोल्ट बिगैन. बताया ना कहाँ से शुरुआत हुई, मेरठ से. कब, 29 मार्च 1857. वैन है क्या हुआ था शुरुआत, वैन सिपाही, नेम क्या था, मंगल पांडे, अटैक्ड हिज ऑफिसर्स एट बराकपुर. उन्होंने अपने ऑफिसर्स पर अटैक कर दिया था बराकपुर में. इसमें फिर क्या हुआ था, तो उसके लिए उन्हें क्या किया गया, ही वाज हैंग टू डेथ ऑन 9 मई 1857 और 85 सिपाहीज ऑफ द 3rd कैवलरी रेजिमेंट रिफ्यूज्ड टू यूज द ग्रीस कार्ट्रिजेस. एक्चुअली रीजन ये थे कि एक तो हमने सारे सोशल, पॉलिटिकल और जो है इकोनॉमिकल रीजंस पढ़े. एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि जो मंगल पांडे ने, एक सिपाही थे सेना में, देखिए इन्होंने जो आवाज उठाई थी, इन्होंने जो अटैक किया था, उसका मेन रीजन क्या था कि जो उस समय क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए न्यू राइफल. एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेना में एक तो समुद्र क्रॉसिंग का सी वाला नया एक्ट ला दिया. दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, जब वो तो चलो बर्दाश्त कर लिया गया, अब बर्दाश्त की हद कहाँ पे आके हुई कि जब न्यू राइफल एक इंट्रोड्यूस की गई, कि नई राइफल थी जो गोली चलाने के लिए बंदूक होती है, राइफल आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम क्या दिया गया, एनफील्ड राइफल नाम दिया गया आर्मी के लिए, कि आर्मी के जितने भी आर्मी में लोग होंगे वो एनफील्ड राइफल यूज करेंगे. अब इसमें क्या इसकी विशेषता थी, द राइफल हैड ए ग्रीस्ड पेपर अटैच्ड राउंड द कार्ट्रिज. इन ऑर्डर टू लोड द राइफल अ सिपाही हैड टू बाइट ऑफ द पेपर विद हिज माउथ. कहने का ये था कि जो राइफल में एक ग्रीस पेपर था, जिसके लिए क्या कार्ट्रिज होती ना, गोलियां छल्ले जो उसमें डाले जाते हैं, तो उसको सिपाही को क्या करना पड़ता था, उसको मुंह से काटना पड़ता था, तब वो आगे मतलब उस राइफल को चलाते थे. तो इसमें क्या था उस समय, ये चीज एक रूमर, एक बात ये फैल गई कि दैट द ग्रीस कार्ट्रिजेस वाज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ पिग्स एंड काउ. जो ग्रीस कार्ट्रिजेस हैं वो पिग्स के और काउ के जो है फैट से, उनके मीट से, उसकी खालों से बनाए जा रहे हैं. तो अब जब उस चीज को अगर आप मुंह से करेंगे, इसका मतलब आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है ना. तो ये मुस्लिम्स के लिए भी था और हिंदूज के लिए भी था. तो दिस डीपली हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम. तो दोनों के लिए था. तो ये चीज जो है सिपाही से या फिर सेना में जितने भी लोग हैं उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके प्रति द सिपाहीज यूज्ड टू यूज द न्यू राइफल्स एंड डिसाइड टू रिवोल्ट. उन्होंने इसको क्या कर दिया, डिसाइड कर लिया कि अब हमें जो है क्रांति करनी है. तो इसी में से एक इंसिडेंट था ये मंगल पांडे का. इन्होंने क्या किया, बराकपुर में इन्होंने, ये अंदर से बहुत ज्यादा हो चुके थे कि अब हमें
ये असंतुष्ट हो चुके थे कि अब हमको क्या करना है, आवाज उठानी। तो इन्होंने शुरुआत करी, नहीं कोई नहीं उठाएगा, मैं आवाज उठाता हूँ। तो इन्होंने अपना साहस दिखाया, क्योंकि उस समय देखिए आवाज उठाना बहुत, इसका मतलब मौत को बुलावा देना, आप मर जाएंगे, ये चीज थी। क्योंकि ब्रिटिशर्स यही करते थे, किसी ना किसी तरीके से फंसाकर फांसी पे लटका दिया जाता था। और कई सारे हमारे क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर्स ऐसे हुए भी हैं, आपने जाना भी होगा, कि उनको आवाज उठाने पर या तो जेल में डाल देना या क्या करना, उनके लिए फांसी पे लटका देना, ये चीज करते थे, बहुत क्रुएल्टी दिखाते थे। तो यहीं पे मंगल पांडे जो थे, उन्होंने क्या किया, उनको फांसी पे दे दी गई। तो ये चीज इस चीज तरह से शुरुआत हुई, जो कि एक लोगों में आक्रोश पैदा हुआ कि इतनी, मतलब ये चीज अगर हमने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो हमारे संग क्या कर दिया गया, हमें मृत्यु मतलब फांसी की सजा सुना दी जा रही है, ये चीज हमारे साथ हो रही है। तो ये क्या था, ये एक तरीके से हमारा सब तरह से नुकसान ही था, हमारे अगेंस्ट थे वो लोग, उनका हमारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, सिर्फ वो हमारी कंट्री पर अपना अधिकार और दिखाना चाहते थे। नाउ कि जब मंगल पांडे फांसी में लटका दी गई, फिर क्या हुआ, द रिस्पॉन्स क्या रहा, द ऑन 10th मई, देखिए 9 मई को 9 मई 1857 को क्या हुआ था, 85 सिपाहीज को जो है थर्ड कैवेलरी, जो 85 सिपाहीज थे, उन्होंने क्या मना कर दिया था इस चीज के लिए कि कार्ट्रिज का यूज करने के लिए। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ऑन 10th मई द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द सिपाही। जितने भी सोल्जर्स थे वो गए मेरठ जेल में, और वहां पर जाकर जितने सिपाही जो गिरफ्तार किए गए थे उनको छुड़ा दिया। उसके लिए क्या किया उन्होंने, दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर। उन्होंने जितने भी ऑफिसर्स थे उनको मारा, अटैक किया, दंगा किया। क्योंकि देखिए सीधे वो तो वहां से जाते कि रिक्वेस्ट करते कि उनको छोड़ दीजिए, ऐसा तो पॉसिबल था नहीं। हमने कोई काम करने के लिए मना किया और हमें उसके बदले क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाल दिया गया तो सारे सोल्जर्स एक तरफ हो ही जाएंगे, तो अन्याय हो रहा है। तो सोल्जर्स छुड़ाने गए तो अगर रिक्वेस्ट करते तो वो हमें भी जेल में डाल देते, तो ये चीज नहीं थी ना। तो इसलिए क्या हुआ, दंगा किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक किया। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनिशन, उन्होंने सारी जितनी भी बंदूकें वगैरह थी वो सब पकड़ ले ली। तो इस तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर्स पर अटैक करके उनको एक नाम दिया जिसको बोला गया फिरंगीज। फिरंगीज जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स को नाम दिया गया और कहा गया कि ये हमारे अगेंस्ट है, जाओ यहाँ से फिरंगीज। इसके बाद में क्या हुआ, सोल्जर्स पे ये चीज आई कि हमारे लिए क्या जरूरत है, हमें एक लीडर की जरूरत है जो हमारा साथ दे और हम किसी भी तरीके से इनको यहाँ से हटाएं, इनका हमें शासन नहीं चाहिए, किसका, ब्रिटिश एम्पायर का। तो सोल्जर्स हैज डिसाइडेड The soldiers decide to make the Mughal Emperor बहादुर शाह जफर as their leader। तो सोल्जर्स ने क्या किया, डिसाइड किया कि जो है हम बहादुर शाह जफर, उस समय मुगल लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, जो कि उससे पहले मुगल्स थे, पर वो इस तरीके से नहीं करते थे ना जैसे ब्रिटिश कर रहे थे हमारे साथ। तो उन्होंने कहा जो हमारे बहादुर शाह जफर एम्परर हैं उसको अपना लीडर चुनेंगे और वो ही क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ से हटा सकते हैं। तो द रिबेल सिपाहीज देन मार्च टुवर्ड दिल्ली ऑन द नाइट ऑफ 10th मई itself। 10th मई को वो लोग दिल्ली की तरफ गए पैदल यात्रा करके, एंड रीच देयर द नेक्स्ट मॉर्निंग पहुंच गए। और वहां पर क्या हुआ, On hearing the news of their arrival, the Sipahi's in Delhi also rose in rebellion। तो दिल्ली के जितने भी सिपाही थे उन लोगों ने भी ठान ली कि हाँ जो आ रहे हैं तो हम भी साथ मिलेंगे। तो दे ऑल्सो सेट द ब्रिटिश बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑन फायर। उन लोगों ने जगह जगह ब्रिटिश बिल्डिंग्स पर और सब पे क्या करा, आग लगा दी। दे द सोल्जर्स कन्विंस्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना लिया कि आप हमारे लीडर होंगे। देखिए हर किसी भी काम को करने के लिए हमें एक लीडर की जरूरत होती है जो हमारी बात को रख सके या फिर हमें सबको गाइड कर सके और लड़ सके। तो ऐसी तरीके से जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर चूज करा, किसके लिए, अपनी क्रांति के लिए, अपनी आवाज को उठाने के लिए। ठीक है, तो इस पे बहादुर शाह जफर क्या हुआ, ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द रिबेल्स द एम्परर आस्क्ड ऑल द रूलर्स ऑफ इंडिया टू जॉइन देयर हैंड्स टुगेदर इन देयर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। एक्चुअली ये हुआ कि द बहादुर शाह जफर रोट लेटर्स टू ऑल हिज चीफ्स। उसने अपने सारे जितने भी उसके चीफ्स थे, क्योंकि वो तो वहां का मुगल एम्परर, लास्ट मुगल एम्परर था बहादुर शाह जफर, तो जितने भी उसके अंडर में इंडिया में जो भी उसके अंदर में राज्य था उन सबके जितने भी उसके चीफ थे, जिसके मेन पीपल थे उनको और रूलर्स थे, उन सबको कहा, उन सबको बोला कि सबको साथ आ जाना चाहिए और अब हम सब मिलकर क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाएंगे।
The local rulers and chiefs saw this as an opportunity to regain their lost power and authority. अब जितने भी नवाब थे और निजाम थे जो जिन्होंने अपनी राज्य अपने हाथ से खो दिया था, उनमें ये बात आई कि चलो अब जब एम्परर ये बात बोल रहा है, राजा बोल रहा है, तो ये अच्छा मौका है कि हम लोग क्या करें, साथ मिल जाएं और हम जितना हमारे साथ में अन्याय हुआ है हम उसके प्रति आवाज उठाएं और वो इससे क्या होगा, इनको यहाँ से ये यहाँ से जा सकते हैं. तो दे रेडली गेव देयर सपोर्ट टू द रिबेल्स. तो वो जो ये रिवेलियन हुई थी, क्रांति हुई थी, इसके साथ में जाने को, मतलब इनका साथ देने को तैयार हो गए सारे. तो देखिए अभी तक हमने ये चीज जान ली कि जो है रिवोल्ट की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई थी, मेरठ से. लेकिन इसके एक शॉर्ट में हम ये देख लेते हैं कि वन बाय वन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट किस तरीके से. देखिए नंबर 1 पे क्या हुआ था, इसको एक शॉर्ट रिटर्न में जो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. मंगल पांडे, द रिवोल्ट स्टार्टेड एट बराकपुर. अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि बराकपुर में 29 मार्च को 1857 में इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स पर इन पहली चीज इन्होंने एनफील्ड राइफल का यूज करने से मना किया और ब्रिटिशर्स पर अटैक करा था, जिसके बदले क्या हुआ, ही वाज एग्जीक्यूटेड. इन लोगों को जेल में डाल दिया गया और मार दिया गया था. On 9 May 1857, 85 soldiers of the 3rd Cavalry at Meerut refused to obey the British officers and were dismissed from service and imprisoned. देखिए जब मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बात है, इनको फांसी पर लटका दिया गया, एग्जीक्यूटिव मतलब मार दिया गया. इसका मैं सेकंड नंबर पे जो 9 मई 1857 मार्च का में 9 मई 1857 पे जो 85 सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या करा, मना कर दिया था कि ब्रिटिशर्स की कोई भी चीज मानने को, अपनी सर्विस देने को, कि हम अब ब्रिटिश आर्मी में काम नहीं करेंगे, हम यहाँ इसमें सर्विस नहीं करेंगे. और इससे क्या हुआ, इन लोगों को किस में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया था. ठीक, इस जो जब ब्रिटिशर्स में और 85 सोल्जर्स में ये बहसबाजी हुई थी कि हम काम नहीं करेंगे, तो इसमें जो है एक ब्रिटिश ऑफिसर भी मारा गया था. जब कोई सी की देखिए इंडियंस की डेथ हो रही है, इंडियंस मारे जा रहे हैं क्रांति में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ब्रिटिश ऑफिसर्स में से अगर कोई भी एक मारा गया है तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है. मतलब ये था कि वो इंसान थे और इंडियंस इंसान नहीं थे. आप उनको कैसे भी कुछ भी ट्रीट कर लिए, चाहे आप उन्हें खाने को दीजिए नहीं दीजिए, चाहे आप उनसे कितनी मेहनत लीजिए, कोई फैसिलिटी दीजिए नहीं दीजिए, ये चीजें थी, है ना. फिर क्या होता था, रिबेल्स बने ब्रिटिश बंगलो एट ब्रिटिश रिबेल ने जो है, मैंने आपको बताया 10 मई को क्या हुआ था. ऑन 10 मई द रिबेल सोल्जर्स एट मेरठ किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, मार दिया था और वहां पे रिलीज देयर कॉमरेड्स, अपने जितने भी सिपाही हैं जो कि जिन्होंने मना किया था, इनको जेल में डाल दिया था, उनको छुड़ा लिया था. दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्युनिशन, सारी और बिल्डिंग्स में आग लगा दी गई थी ब्रिटिश प्रॉपर्टीज को. ठीक है, और अपना एक चीज ये भी थी कि रेज द फ्लैग्स ऑफ द रिवोल्ट. अच्छा, ये लोग जो क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने अपना एक झंडा सिंबल बना लिया ना कि अब हमारी हम आ गए हैं, मतलब हम लोग अब इस चीज की आवाज उठाएंगे. तो अपना झंडा इन्होंने वहां पे लगा दिया ब्रिटिश एम्पायर को हटाने के लिए, एक संदेश देने के लिए कि अब हम आपकी जो भी जितनी भी बातें हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे. फिर द मास्कर ब्रिटिश ऑफिसर्स बाय द रिबेल कैवलरी एट दिल्ली. जब दिल्ली में मेरठ से सब लोग गए थे दिल्ली में, वहां पर रेड फोर्ट में क्या हुआ था, पैदल चल के वहां पे जो है बहादुर शाह जफर से द सोल्जर सेट ऑफ द फॉर दिल्ली एंड देयर वे कट ऑफ. अच्छा, जो जब वहां से या शुरुआत की थी मेरठ से और वहां चल के गए, तो उस बीच में काफी कुछ दंगे फसाद हुए, है ना. तो वही चीज है कि ऑन 11 मई दे क्रॉस द यमुना एंड मार्च टू रेड फोर्ट. रेड फोर्ट पुनः चढ़ाई कर दी. रेड फोर्ट में उस समय कौन थे, बहादुर शाह एम्परर, बहादुर शाह जफर थे मुगल एम्परर. उनके पास गए, वहां पे जाके क्या किया, ये बहादुर शाह जफर की पिक्चर दे रखी है और ऊपर ये मंगल पांडे की थी. तो वहां जाके बहादुर शाह जफर से कहा कि आप हमारे लीडर बनिए. फिर लीडर बनने के बाद में उनसे ये बहादुर शाह जफर, उनसे लीडर बनने के बाद में उनसे कहा गया कि जो है हमारे लीडर बनिए. और बहादुर शाह जफर ने भी अपने जितने भी चीफ थे, जितने भी उनके रूलर्स थे, सब लोगों ने हाथ मिला लिया. उसमें देखिए कौन कौन से मेन रूलर्स हैं आपके, ये हैं बहादुर शाह जफर है, नाना साहिब है, रानी ऑफ झांसी है, कुंवर सिंह है, वर्जिस है, ये सब है. तो ऐसे ही अलग अलग रीजन से जो है अलग अलग रूलर्स जिनके हक जिन्होंने अपना अपना हक खो दिया था, अपने अपनी जो सभी परेशान थे, उन सभी ने एक साथ हाथ मिलाया और इस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाई.
इसी तरीके से अलग अलग जगह से रूलर्स थे जो शुरुआत सबने हाथ मिलाया। फिर इस कानपुर में एक जो है भयंकर हत्याकांड हुआ। इसमें क्या था, यहाँ कानपुर से कौन थे, नाना साहिब थे। इन्होंने क्या किया, इन कानपुर द रिवोल्ट वाज लेड बाय नाना साहिब। मीन्स अलग अलग इंडिया में देखो हर जगह से लोगों ने आवाज उठाई। तो शुरुआत मेरठ से हो चुकी थी और मेरठ से फिर दिल्ली, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने सबको जो है लेटर लिखा और कहा कि हाँ अब वक्त है कि हम सब साथ मिल जाएं और इनके अगेंस्ट हो जाएं और इनको यहाँ से भगाएं। तो जो है तब क्या था, अलग जितने भी झांसी की रानी आई तो वो झांसी जगह से आई थी, ऐसी कानपुर में, ऐसे बरेली से, ऐसे लखनऊ से, अलग अलग जगहों से जो है अवध वाला पूरा रीजन जितना भी था वहां सबने आवाज उठाई। तो इसी तरीके से कानपुर में जो थे, कानपुर यूपी में जगह है, कानपुर से किसने आवाज उठाई थी, नाना साहेब ने। इन्होंने क्या किया था, ये ही एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। इन्होंने जितनी ब्रिटिश गैरिसन जितने सिपाही थे उन पर ट्राई कर दी, मगर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ पेशवा, और वहां पे अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। मीन्स जो पहले ये इनको वहां से हटा दिया गया था, कहाँ से, इन्हें पुणे से कानपुर शिफ्ट किया गया था, जबकि इनका जो राजघराना था वो कौन सा था, पुणे था। ठीक, तो इन्हें सब कुछ वहां मिलना चाहिए था, लेकिन इन्हें कानपुर भेजा तो इन्होंने कानपुर में ट्राई कर दी और जितने भी ब्रिटिशर्स हैं उनको भगाया वहां से और अपने आप को पेशवा यानी कानपुर को अपने अंडर में ले लिया। He acknowledged that he was a governor under Emperor बहादुर शाह सेकंड। इन्होंने क्या कहा कि मैं कौन हूँ, इन्होंने अपने आप को पेशवा घोषित करने के बाद में ये कहा कि मैं बहादुर शाह जफर जो कि किंग है, मुगल एम्परर है, उनका गवर्नर हूँ और कानपुर हमारे अंडर में है। ही वॉज असिस्टेड एंड सपोर्टेड बाय तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला। और इनका जो साथ दिया था, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने साथ दिया था, ऐसा नहीं कि इन्हें अकेले ही सब कुछ कर लिया होगा, इनके संग में भी और लोग होंगे, लेकिन उसमें जो मेन थे वो आपके तात्या टोपे थे और अजीमुल्ला थे, जिनका नाम हिस्ट्री में अच्छे से जाना जाता है। तो इन्होंने जो है इस तरीके से कानपुर से ब्रिटिशर्स को हटाया। फिर 8 नवंबर क्या हुआ, द रिवर अटैक द ब्रिटिश एट लखनऊ। कानपुर से फिर लखनऊ में क्या हुआ, लखनऊ में जो थे इन लखनऊ वर्जिस कादर द सन ऑफ डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह थे, उनके जो बेटे थे वर्जिस कादर, क्योंकि नवाब से तो सबसे उनके टाइटल ले लिए गए थे, उनके जितने भी राज्य थे वो हड़प लिए गए थे। तो जो उनके बेटे थे उन्होंने क्या किया, वॉज प्रोक्लेम द न्यू नवाब, उन्होंने अपने आप को नया नवाब बना दिया कि मैं नया नवाब, क्योंकि उनके मैं न्यू नवाब हूँ और क्या है, अंडर द सटरेंटी ऑफ बहादुर शाह जफर। उन्होंने भी यही कहा कि मैं बहादुर शाह जफर के अंडर में हूँ, उनका साथी हूँ। हिज मदर बेगम हजरत महल, और जो है उनकी माँ थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी ऑर्गेनाइज द अपराइजिंग सपोर्टेड बाय पीजेंट, सिपाही एंड तालुकदार हु वर इंस्पायर्ड बाय मौलवी अहमदुल्ला। देखो लखनऊ में नवाब वाजिद शाह अली थे, जिनके साथ ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनका राज्य हड़पा था। तो उसमें जो है इनके जो बेटे थे वर्जिस कादर, इन्होंने अपने आप को बहादुर शाह जफर के अंडर में क्या, उनकी आज्ञा से अपने आप को नया नवाब घोषित करा और कहा कि अब लखनऊ मेरे अंडर में काम करेगा। और उनकी जो मदर थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी इतने पीजेंट से सिपाही सबका साथ दिया। और सब ये लोग किससे इंस्पायर थे, मौलवी अहमदुल्ला। मतलब सभी हम आपस में मिल रहे थे, सबको लग रहा था कि हाँ ब्रिटिशर्स हमारे देश को, हमारी कंट्री को क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे और यह हमारा भला नहीं चाहते हैं। तो इन लोगों ने यहाँ से लखनऊ से, कानपुर से नाना साहिब और लखनऊ से कौन थे, ये वर्जिस कादर, और झांसी से आपकी थी रानी लक्ष्मीबाई। फिर क्या हुआ, इसी तरीके द रूल्स ऑफ लखनऊ रेजिडेंसी। रूल्स ऑफ लखनऊ रेजिडेंसी, लखनऊ की जो रेजिडेंसी थी, जो जगह थी जहाँ पर, तो वो उसका तहस नहस हो गई। कैसे, द ब्रिटिश आर्मी फेल्ड टू फाइट बैक द रिवॉल्यूशनरीज एंड टुक रिफ्यूज इन द लखनऊ रेजिडेंसी बिल्डिंग। लखनऊ में एक जगह थी रेजिडेंसी बिल्डिंग, जो ब्रिटिश आर्मी में जिस न्यू नवाब जो था वर्जिस कादर, उन्होंने उनके अगेंस्ट जो है ब्रिटिश आर्मी लड़ नहीं पाई और उन्होंने यहाँ पर जाके शरण ले ली, यानी यहाँ पे अपने आप को, वहां से तो गाइसन से भगा दिया गया, तो यहाँ पे आके रुक गए। तो इट वॉज सेट ऑन फायर बाय द रिवॉल्यूशनरीज। अब जो रिवॉल्यूशनरी थे वो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्हें तो हटाना ही था कि ना आप कहीं नहीं रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इस रेजिडेंसी में क्या लगा दी, आग लगा दी। हेनरी लॉरेंस डाइट, इसमें जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे हेनरी लॉरेंस, उनका मर गए।
all other British officers who came to his help were killed. और जितने ब्रिटिश ऑफिसर्स जो समय जैसे कि हेल्प के लिए आए थे वो सब मारे गए। तो एक तरीके से देखा जाए जो चीज वो लोग हमारे साथ कर रहे थे ना, कि जैसे मन चाया जेल में डाल दिया, जिसे भी चाहे, कोई कूड़ा थे ना इंडियंस तो उठा के जेल में डाल दिया अगर उन्होंने कुछ भी बोला, और अगर ज्यादा है तो फांसी पर लटका दिया। जैसे मंगल पांडे को उन्होंने लटका दिया था, जबकि उन्होंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा था, उन्होंने तो एक अपने हक के लिए आवाज उठाई थी। और हक के लिए आवाज अगर आप लोग नॉर्मली उस बात को सुन लेते और तो ऐसा कानून ही नहीं लाते, और जब ऐसा कानून ले आए और उस पर अगर मानो उन्होंने उठाई भी आवाज तो आपने उनको फांसी पे लटका दिया। तो अब जो थे जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे तो उन्हें उस चीज से वो गुस्साए थे, और उनमें आ गया था कि हम भी इनके संग जो व्यवहार ये हमारे साथ कर रहे हैं वही व्यवहार हम भी इनके साथ करेंगे। तो उन्होंने भी जगह जगह आग लगाना शुरू करी। तो यहाँ इसी तरीके से एक लखनऊ रेजिडेंसी बिल्डिंग है लखनऊ में, वहां पर उन्होंने बिल्डिंग थी तो वहां पर उन्होंने आग लगा दी, और इस तरीके से इन्होंने वहां के ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा। ठीक, यहाँ पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द रिवोल्ट रानी लक्ष्मीबाई, इसके बारे में हमने पहले भी जाना था और मैंने बताया था झांसी जगह है, और इनके बारे में पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इनके जो अडॉप्टेड सन था वहाँ के जो किंग ऑफ झांसी थे, उनकी डेथ के बाद में इनके अडॉप्टेड सन को वहाँ का उत्तराधिकारी नहीं माना गया, उनसे सारी प्रॉपर्टी, उनसे जो है वहाँ का महल खाली करने को बोल दिया गया था। तो इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इनका जो राज्य था वो ब्रिटिशर्स ने जीता था, लेकिन ये चीज थी कि हाँ ये मारी गई युद्ध में, मर गई थी, लेकिन इन्होंने अपनी जो है ये अपनी किस लिए जानी जाती है, वीरता के लिए जानी जाती है, कि इनने हम लोगों के आगे हार नहीं मानी, इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी कि मैं जीतूंगी, और फिर हार मर डेथ हो गई। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो है इनके राज्य पर अपना अधिकार दिखा दिया। अब क्या हुआ, सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। सप्रेशन का मतलब है अब जो ये जगह जगह से मेरठ से स्टार्ट हुई, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, झांसी, ब्रिटिशर्स को ये चीज कमांड करना बहुत मुश्किल पड़ गई। उनको ये लगा कि यहाँ भी ऐसा हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, और हमारे ऑफिसर्स भी मारे जा रहे हैं। देखिए हम उनका जो है इंडिया में, इंडिया एक पहले से ही इंडिया की पॉपुलेशन पहले भी अच्छी थी, तो कंट्री हमारी है, हमारे लोग हैं, हम अगर एक साथ हो जाएंगे तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो सब अब मिल चुके थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको अभी बात समझ में आई कि हाँ ये अब जगह जगह हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं, और इस तरीके से तो हम लोग को मतलब हमारा नुकसान ही है, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। अब वो यहाँ से जाना चाहते नहीं थे, वो इसको एक गुलाम देश, उन्होंने सोचा ये कैसे वर्ड, तो गुलाम थे तो इनको तो हम बेवकूफ कह रहे थे, आज ये हमारे प्रति आवाज उठा रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स को मार रहे हैं, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, फिर उन चुप थोड़ा बैठेंगे, तो क्या था फिर, आफ्टर इनिशियल सेटबैक्स द ब्रिटिश रिस्पॉन्स वाज स्विफ्ट एंड ब्रूटल। द ब्रिटिश गवर्नर जनरल मोबिलाइज्ड his forces under his best commanders. They burned villages, massacred and villagers and hanged the thousands of people of public. तो ब्रिटिशर्स ने भी इस पे क्या किया, शुरुआत जब उन्होंने देखा कि हमारे कमांडर्स को मार रहे हैं, हमारे जनरल्स को मार रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने अच्छे कमांडर जो इन पे काबू पा सके उनको लिया और जगह जगह हत्याकांड कराना शुरू करे। इन्होंने भी आग लगाना शुरू करी और लोगों को पब्लिकली मारना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है द ब्रिटिश रिक्लेम कश्मीरी गेट इन दिल्ली। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस तरीके से दिल्ली में कश्मीरी गेट जगह है वहां पर दोबारा अपना अधिकार ले लिया। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश ट्रूप्स इन सितंबर 1857। इन्होंने जो है दिल्ली पर दोबारा अपना अधिकार लिया। कैसे, इन्होंने वहां से बहादुर शाह जफर को अपने अंडर में लिया। कैसे, ये देखा है बहादुर शाह जफर के बारे में। बहादुर शाह जफर was captured, kept as a prisoner and put on trial। बहादुर शाह जफर जो कि एक उस समय काफी बूढ़ा हो चुका था, कमांड भी इसकी बहुत अच्छी नहीं थी, तो इन पे क्या किया, जो है इसको पकड़ लिया ब्रिटिश ऑफिसर्स ने और इनको जेल में डाल दिया, पकड़े गए, जेल में डाल दिया गया, और या फिर इनको वहां से कहा, इनको जो है रंगून भेज दिया गया। रंगून जो है बर्मा में जगह, यानी म्यांमार कंट्री, वहां भेज दिया गया। वहां पे जाके 1862 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, और फिर इसके बाद में तो ब्रिटिश जितना जो दिल्ली वाला रीजन था वो तो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ ही गया, उन्होंने बहादुर शाह जफर को वहां से हटा दिया। झांसी वॉज रिकैप्चर्ड इन अप्रैल 1858। और झांसी पर जहां रानी लक्ष्मीबाई जो है उनके अगेंस्ट लड़ रही थी अपने झांसी को बचाने के लिए, जब उनकी डेथ हो गई तो अप्रैल 1858 में झांसी पर अंग्रेज गवर्नर आ गए। while Gwalior was also taken over by the British in June 1858। अप्रैल 1858 में झांसी पे जो अंग्रेजों का अधिकार आया दोबारा, और जून में आकर जो है ग्वालियर वाले रीजन पे अंग्रेज आ गए।
द रानी ऑफ झांसी डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश। तो ये हम भी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ती हुई फ्रीडम एज ए फ्रीडम फाइटर क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी उसमें युद्ध में, इनकी पूरी मार दिया गया था इनको। These are all the freedom about the freedom fighters और किस तरीके से हमारी रिवॉल्ट एक्सपेंड हुई पहली। ओके क्लास, जो आगे की चीज है we will learn about the revolt in our next class. Thank you very much.